तो हम राशि अनुसार चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों की। सबसे पहले अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों का ध्यान रखना होगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, ज्योतिष का एक वाक्य है, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। कहते हैं पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। तो कहने का आशय ये है, जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहां लई जाए। कल से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है। अब हम मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर के बारे में अगर बात करें तो मंगल और बृहस्पति दोनों आपके द्वितीय भाव में। अभी तो चंद्रमा भी आज 7 में है, कल वो भी बदल जाएंगे। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये 15 जुलाई के बाद इनका गोचर बदल जाएगा। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त का महीना मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक रहने वाला है। अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में बैठकर शनि आपसे बहुत मेहनत कराएंगे, क्योंकि आपके एकादश भाव में शनि का उपस्थित होना ही आपके लिए संघर्ष का सूचक है। लेकिन ये सकारात्मक होगा, आपके मेहनत का फल भी मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। और एक बात कह सकता हूं कि आप जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। काम का बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन इसके कारण आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। देखिए, काम को अगर इंजॉय करके आप करेंगे, ये समझकर काम मत करिएगा कि मैं काम कर रहा हूं, ये समझकर काम करिएगा कि मैं तो मौज मस्ती कर रहा हूं। तब आप काम को करते जाइए, कहीं आपको थकान नहीं महसूस होगी। आपकी कार्यशैली इतनी बेहतरीन होगी कि अधिकारी तो अधिकारी, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। सूर्य के प्रभाव के कारण आपको उच्च पद भी मिल सकता है ये अगस्त के आखिरी 2 हफ्तों में। जो लोग काफी समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उनको अब शुभ समाचार मिल सकता है और वो दूसरी नौकरी में चेंज कर सकते हैं। बुध और शुक्र के कारण बेरोजगारों को भी रोजगार मिलने का योग है, लेकिन 16 अगस्त के बाद कार्यक्षेत्र में अपने आत्मसम्मान के कारण लड़ाई हो सकती है। 25 अगस्त को शुक्र का जो परिवर्तन होगा, उसके कारण विरोधी आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको सावधान रहना होगा। अगस्त का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा भी रहने वाला है। बाजार में आपके नाम को पहचान भी मिलने वाली है। आप पहले से ही अगर बड़े कारोबारी हैं तो आपकी स्थिति और मजबूत होगी। आपके कारोबार के साथ नए और प्रभावशाली लोग जुड़ना चाहेंगे। नई कारोबारी योजनाएं बनेंगी और विदेश से जुड़ा कारोबार भी आप कर सकते हैं। 25 अगस्त को शुक्र के कारण कारोबार में बड़ा निवेश करना पड़ सकता है। सूर्य के प्रभाव से सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कारोबार करने वालों को बहुत लाभ मिल सकता है। बस आपको पूरे महीने एक काम करना है। वो काम ये है कि सुबह शाम आप शुचितापूर्वक पवित्रता के साथ हनुमान चालीसा का 10 पाठ कर लें। 10 पाठ करने में मात्र 10 मिनट लगेगा। अगर आप 10 पाठ नियम से सुबह शाम हनुमान चालीसा का करते रहेंगे, हनुमान जी का स्मरण और चिंतन करते रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। हनुमान की उपासना से आपकी सारी मनोकामना आसानी से पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का अगस्त में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी अगस्त में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगस्त का महीना तो बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके आजीविका के स्थान में शनि देव विराजमान हैं, लेकिन वो चूंकि बकरी हो गए हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी, माने कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके प्रदर्शन से पहले की अपेक्षा में काफी सुधार आएगा। आपके आसपास के लोग आपकी तरक्की को देखकर हैरान हो सकते हैं। आपने इतनी मेहनत कभी भी नहीं की है, ऐसे में आप खुद पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। और एक बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। अधिकारी आपके काम से काफी संतुष्ट रहेंगे, जो भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन आपको अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और सफलता का घमंड आपके व्यवहार में न प्रदर्शित हो। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अंदर सफलता के साथ घमंड भी आ गया तो ये आपके भविष्य के लिए नुकसानदेह होगा। इस समय आपकी अपनी योजनाएं और अपने जीवन की बातों को काफी हद तक अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। कोई आपका बड़ा फायदा उठा सकता है या आपकी कमियों को उजागर कर सकता है। शुक्र के कारण नौकरी बदलने के भी योग बन सकते हैं। देखिए, वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए समय मिला जुला रहेगा। बृहस्पति के कारण कारोबार में तरक्की होगी, योजना पूरी होगी, मनोबल बढ़ेगा। लेकिन शनि इस महीने कई चुनौतियां भी दे सकते हैं। आपके साथ काम करने वाले या साझेदार तकलीफ दे सकते हैं। 16 अगस्त के बाद आपको कारोबार में कोई रिस्क लेना उचित है। कोई बड़ा ऑर्डर भी आपको मिल सकता है, जिससे कारोबार में बहुत लाभ होगा। बस आपको पूरे महीने एक काम करना है। वो काम यह है कि दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम आपको पाठ करते रहना है। और जब भी आपको समय मिले अगस्त के महीने में, तो देवियों के मंदिर में जाकर के लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए, कुछ बर्फी वगैरह का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, हो सके तो एक नारियल अर्पित करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक वहीं बैठ करके एक दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप ये केवल शुक्रवार को भी कर लेंगे, तब भी आपका जीवन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी होगी, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अगस्त का महीना शुभ रहने का संकेत दे रहा है। राहु आपके दशम भाव में गोचर करेगा, गोचर कर रहा है, स्थित है। दूसरों के लिए जो मुश्किल होगा वो आपके लिए आसानी से पूरा हो पाएगा। बृहस्पति और मंगल की युति के लिए होने से आपको दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देश में भी जाकर नौकरी मिल सकती है। पहले से अगर नौकरी कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरे जगह आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। इस महीने में थोड़ी सी आपकी भाग दौड़ बढ़ेगी और यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। व्यस्त रहेंगे, लेकिन अपने काम से आप संतुष्ट रहेंगे। जो लोग इस मौके पर भी शॉर्टकट अपनाएंगे या गैर कानूनी काम करेंगे, उनको काफी परेशान होना पड़ सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके विरोधियों से रक्षा करेगी। मंगल विरोधियों को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। शुक्र और बुध के कारण कार्यक्षेत्र में सभी का व्यवहार आपके लिए अच्छा होगा। मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना मिला जुला कहा जा सकता है। बाहरी संबंधों से कारोबार को लाभ हो सकता है, लेकिन
आपको विवादों से बचना होगा। साझेदारों का कारोबार है, साझेदारी का कारोबार है तो कलेश होने की संभावना है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई अहंकार पूर्ण बात न बोलें वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं और इसका असर आपके कारोबार पर भी पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ करें, भगवान गणेश की पूजा उपासना करें। निश्चित रूप से इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। क्या अगस्त में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, जान लेते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति के कारण कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आपको अपने अनुभव का लाभ मिलेगा और मेहनत रंग लाएगी। नौकरी में आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी, लेकिन शनि बकरी होकर के, जो कर्क राशि के जातक हैं उनका शनि बकरी होकर के ये अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये आपको गैर कानूनी काम ना करने की चेतावनी दे रहा है। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप परेशानियों में उलझेंगे। तो कर्क राशि के जातक जो कारोबारी हैं उनको भी संभल कर रहना होगा और कानून के विरुद्ध जाकर कोई भी काम करेंगे तो परेशानी होगी। किसी को भी धोखा देना या किसी के साथ वादा खिलाफी करना ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। बृहस्पति के कारण आपके कारोबार में हर दिन नए लोग जुड़ेंगे। कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो अगस्त का महीना अच्छा है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सफलता को खुद पर हावी ना होने दें। अपने साथ काम करने वालों से अच्छा व्यवहार रखें। इस महीने आपकी ईमानदारी और व्यवहार ही आपको सफलता दिला सकती है। पूरे महीने शिवालय जाइए या शिव मंदिर जाइए, शिव जी का अभिषेक करिए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाइए और शिव चालीसा का सुबह शाम अनवरत पूरे अगस्त के महीने में पाठ करिए। इससे आपकी कठिन से कठिन मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। अगस्त में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन चीजों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। अगस्त के महीने में सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना तो रहेगा सामान्य, क्योंकि ट्रांजिट में आपके दसम भाव में बृहस्पति मंगल, अष्टम भाव में राहु, सप्तम भाव में शनि, ये सब कोई चमत्कार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बृहस्पति और मंगल केंद्रस्थ हैं, ये आपकी मदद करेंगे, ये एक अलग बात है। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, ये भी सच है। अपनी जिम्मेदारियां आप समय पर पूरी कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में आपको काफी तरक्की भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका पद बढ़ने के साथ साथ परिवार में भी आपका स्थान बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 25 अगस्त के बाद केतु के दूसरे भाव में आने से आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा और सतर्क रहना होगा। इस समय अपनी निजी बातों या योजनाओं को भी किसी से साझा ना करें। अगस्त के महीने में सिंह राशि वाले कारोबारियों को शुक्र और बुध के कारण लाभ मिलेगा, लेकिन बकरी शनि के कारण कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी। लेबर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लेबर के साथ आपका काम जुड़ा हुआ है तो मजदूरों से जुड़ी समस्या आपके सामने हो सकती है। आपके साथ कारोबार में काम करने वाले आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।
कारोबारी साझेदारों से भी सोच समझकर आपको बात करनी चाहिए। ये सभी समस्याएं महीने के आखिरी 2 हफ्तों में ठीक हो जाएंगी। कारोबार की हर चुनौती का आप सामना करेंगे और इसका लाभ आपको होगा। आपको नित्य सूर्योदय के समय सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और कम से कम, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, आपको 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। अगर शाम को नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह आपको 108 बार गायत्री मंत्र जरूर करना चाहिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी एंजाइटी की समस्या है, थोड़ा सा भी मानसिक टेंशन की समस्या है, या आप एसिडिटी और गैस या पेट के रोग से परेशान हो रहे हैं, तो आपको गायत्री मंत्र के द्वारा घी, शहद, चीनी और 1 चम्मच काला तिल लेकर के 108 आहुति आम की लकड़ियों पर प्रातःकाल हवन भी करना चाहिए। इससे आपको इमीडिएट आराम मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगस्त के महीने में उनको नौकरी मिलेगी। क्या अगस्त में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के जो बिजनेसमैन हैं अगस्त में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, जानते हैं। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों से कहना चाहूंगा कि अगस्त का महीना आपके लिए भाई मध्यम रहेगा। बुध और शुक्र आपकी भाग दौड़ बढ़ाएंगे, आपको व्यस्त रखेंगे। आपको, चूंकि आपके 9वें स्थान में बृहस्पति और मंगल की युति रहेगी, इसलिए आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्रा नहीं, यात्राएं, मतलब कई बार आपको घर से बाहर जाना पड़ सकता है। इस समय अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसका भी योग बन रहा है। आपको थकान जरूर महसूस होगी, लेकिन आपकी ये थकान जो है और ये मेहनत रंग लाएगी। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। 6ठे भाव में वक्री शनि आपसे बहुत मेहनत कराएंगे और संघर्ष भी देंगे। आप पर काम का दबाव बढ़ेगा। इस समय हार न माने। 16 अगस्त से शनि पर सूर्य की दृष्टि होने से अधिकारियों से आपका मनमुटाव हो सकता है। इस समय अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना मानहानि का भी योग बन सकता है। धैर्य रखें, समझदारी से फैसला करें। अगस्त के महीने में कन्या राशि के कारोबारियों को वक्री शनि के कारण तकलीफ होगी। साझेदार खुद से फैसले लेंगे, जिसके कारण आपकी तकरार हो सकती है। आप जल्दबाजी में कुछ बड़े लेकिन गलत फैसले ले सकते हैं। इस महीने आपको सलाह लेकर के ही कोई फैसला लेना होगा। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है तो बातचीत करके उसको संभालने की कोशिश करें। और कारोबार में भी आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी, जिनसे लाभ मिलेगा। महीने के अंत में कारोबार का विस्तार होगा। कुछ अनुभवी लोगों को कारोबार से जोड़ने पर आपको लाभ मिलेगा। करना आपको ये चाहिए कि आप भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की पूजा उपासना करें और विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का रोज 1 पाठ करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ये उपाय आपने पूरे महीने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, किसी ग्रह में ये हिम्मत नहीं है कि आपके विपरीत कोई परिस्थिति हो जाए। आपको हर जगह जहां नुकसान होगा उसके पहले आपको प्रकृति सचेष्ट कर देगी कि ये काम मत करो, ये काम नहीं करना है। और वो काम में विघ्न ऐसा पैदा होगा कि नुकसान देने वाले काम आप नहीं कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। अगस्त का महीना तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम रहने वाला है। सूर्य
10वें भाव में बैठकर आपके करियर को चमकाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, तरक्की हो सकती है। बड़े अधिकारी भी आपको पहचानेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन बृहस्पति के मंगल के साथ मृत्यु भाव में होने से आपकी तरक्की खुद पर हावी होने नहीं देना है। घमंड नहीं करना है। बिना सोचे समझे कुछ मत बोलिए और सावधान रहिए, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगस्त में तुला राशि वाले कारोबारियों का समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मंगल के कारण 3 हफ्तों तक आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साझेदार कारोबार को प्रभावित कर सकते हैं। वक्री शनि के कारण कारोबार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और आपको कारोबार को समय नहीं दे पाएंगे। 26 अगस्त के बाद थोड़ी सी अव्यवस्था बढ़ सकती है। नई यात्राओं और नए साझेदारियों से आपको लाभ मिल सकता है। अगस्त के महीने में तुला राशि वाले कारोबार को धैर्य रख करके और समझदारी से संचालित करें और आपको चाहिए कि आप रोज दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, श्री सूक्तम के पाठ, देवियों की पूजा में अपना मन लगाएं। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगस्त का महीना अच्छा रहने वाला है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन काम से ध्यान भी नहीं भटकना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। एक तरफ शनि के कारण आप पर काम का दबाव बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ शुक्र और बुध आपको हर मुश्किल से बचाएंगे। लेकिन ऑफिस में समय बर्बाद ना करें और व्यर्थ की बातों से बचें। आपकी ये आदत मेहनत का फल मिलने नहीं देगी। 16 अगस्त तक कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन इसके बाद आपको अति आत्मविश्वास से ही नुकसान हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस किसी के लिए कभी भी बुरी चीज है, ये बात आप जान लीजिए। अपनी बातों में थोड़ा सा मिठास रखिए, सामने वाले के दिल तोड़ने वाली बात ना करें। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि झूठे में आप किसी की चापलूसी करें, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही बोलें और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। 26 अगस्त को मंगल के 8वें भाव में आने से नौकरी में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको सूझबूझ दिखानी होगी। वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए महीना ठीक है। कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा। पुराना काम, पुरानी योजनाएं फिर से शुरू होंगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कारोबार में घाटे से आप निकल पाएंगे, लेकिन आपको करना यह है कि नित्य आप प्रातः सायं हनुमान चालीसा का पाठ करें और संभव हो तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पुजारी से आग्रह करके हनुमान जी के दाहिने चरण से थोड़ा सा सिंदूर उठवा करके अपने माथे पर लगाएं। इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं धनु राशि की। अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जान लेते हैं। धनु राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए ये महीना मिला जुला रहेगा। पूरे महीने 10वें भाव में केतु आपको परेशान कर सकता है। काम में मन नहीं लगेगा, मन का उच्चाटन हुआ रहेगा, मन में बार बार नौकरी छोड़ने की इच्छा होगी। आपके काम को अहमियत नहीं मिलेगी। आपको अपने टैलेंट से कम काम दिया जाएगा। इस समय आपके मन में निराशा हावी हो सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो इन सारी मुश्किलों से आप पार उतर जाएंगे।
देखिए ऐसा है ना कि आप सोच रहे होंगे कि इतना नकारात्मक हमारे ही राशि पे क्यों है। तो देखिए भैया, जिसका जैसा मालिक की जैसी ताकत, वैसा उसको सुख और दुख भोगना पड़ता है। आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि से छठे भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। विपरीत परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो बुध के वक्री होने से 22 अगस्त के आसपास आपको थोड़ा सा सतर्कता बढ़ा देना होगा। आपकी कोई पुरानी गलती या फैसले सामने आ सकते हैं। पूरे महीने आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। आप अपने विरोधियों और मुंह पर मीठा बोलने वालों से सावधान रहना है। मन को शांत रखें, धर्म कर्म जरूर करें। अगस्त का महीना धनु राशि वाले कारोबारियों के लिए उत्तम है। लेकिन अगर कोई बेवजह झूठी तारीफ आपके सामने आकर आपकी कर रहा है तो उससे बहुत सावधान रहें। जैसे जो योग्यता आपके अंदर नहीं है वो भी कोई कह रहा है कि आप तो इतने टैलेंटेड हैं, आप तो ऐसे हैं, प्रशंसा करके आपका नुकसान हो सकता है। मेहनत का फल मिलेगा, नए अवसर प्राप्त होंगे, कारोबारी यात्राएं मुनाफा बढ़ा सकती हैं, कारोबार में बड़ा निवेश होगा और कुछ असरदार योजनाएं लागू होंगी। कुल मिलाकर अगस्त का महीना कारोबारियों के लिए शानदार साबित होगा। आप पूरे महीने राम दरबार की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जीवन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। अगस्त के महीने में मकर राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा, जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तो अगस्त का महीना जो है आपके नौकरी में उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में बहुत सावधान रहना है। आपका बेवजह विरोध हो सकता है और आपसे कोई गलती भी हो सकती है। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। विरोधी भी इस समय आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। आपकी एक गलती और सालों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकती है। अगस्त के महीने में 3 हफ्ते आप पूरे पेशेंस के साथ अपने काम को करें और अपने कर्म को सुधारें और वाणी पर नियंत्रण रखें। ऐसा करने से 25 अगस्त के बाद आपकी परिस्थिति में बड़ा बदलाव आना शुरू होगा, जो शुभकारी होगा। लेकिन 25 अगस्त के पहले ना तो किसी की निंदा करें, ना किसी की चुगली करें और ना ही किसी के पीठ पीछे किसी की चर्चा करें। अपने काम से काम मतलब रखें, अपने मतलब से मतलब रखें। नई नौकरी मिलने का योग बना हुआ है। मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और चुनौतियों से घबराएं नहीं। अगस्त का महीना मकर राशि के कारोबारियों के लिए फायदेमंद है। सूर्य से आपको काफी लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कारोबार में काफी लाभ मिलेगा। लेकिन महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपको सतर्क रहना है। गैर कानूनी काम करते हैं तो काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ईमानदार हैं तो महीने के अंत में बड़ा लाभ भी आपको मिलेगा। बस करना एक उपाय है आपको। वो उपाय ये है कि आपको नित्य पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया शाम को जला करके और शाम को ही 7 पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर हो सके तो पीपल के नीचे बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपने एक बार शनि चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और पीपल के नीचे रविवार के अलावा सारे दिनों में, तो आप विश्वास मानिए आपका बाल भी बांका नहीं हो सकेगा और आप जैसे चाहेंगे वैसे आपकी जिंदगी स्मूथ आगे
बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों पर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर करियर के नजरिए से देखा जाए तो अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव अपनी राशि में खुद विराजमान है। मंगल और बृहस्पति का गोचर देखा जाए तो वो 10वें भाव को देखेंगे, जिससे बॉस आपके काम से खुश रहेंगे। आपको कोई नया पद, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको किसी तरह का पुरस्कार मिल सकता है। 26 अगस्त के बाद नौकरी बदलने के भी प्रबल योग बन सकते हैं। कोई सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है, इसका मौका आपको जरूर उठाना चाहिए। सरकारी नौकरी लग सकती है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले कारोबारियों के लिए भी महीना बहुत फायदेमंद साबित होगा। कारोबार में नए संपर्क जुड़ेंगे, जिनसे बहुत लाभ मिलेगा। 16 अगस्त से सूर्य के 7वें भाव में आने से कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा, मार्केट में आपकी पहचान बनेगी और आपको लाभ मिलेगा। देखिए, आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर हो सके तो शनिवार की शाम आपको हनुमान जी के चित्र के सामने या हनुमान मंदिर में एक बढ़िया देसी घी का या तिल के तेल का दिया जलाकर सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। ये सुंदर कांड का पाठ आपको सारी विपत्तियों से बचाएगा और सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। अगस्त के महीने में मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों को बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, आपके व्यय भाव में शनि वक्री होकर बैठा हुआ है। ऐसे में आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वक्री शनि आपकी सेहत को कमजोर करेंगे और आपके खर्च बढ़ाएंगे। सेहत का साथ न मिलने से और खर्च बढ़ने से आप काम पर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। राहु आपको लापरवाह और मनमौजी बना सकता है, जिससे काम प्रभावित होगा। आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं, इससे आप हर तरह से प्रभावित होंगे। इस समय विदेश जाने के प्रबल योग भी बन सकते हैं। बृहस्पति आपकी आमदनी बढ़ने में मदद कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं। इस महीने मीन राशि के कारोबारियों को भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अहंकार के कारण साझेदारों से मनमुटाव हो सकता है। आपको पूरे महीने राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। इससे आपका अगस्त का महीना सुंदर और सुव्यवस्थित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।